जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग रिव्यू पेपर लिख रहे हैं उसका ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस का ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे। जो एक्सेल फाइल तो ऑलरेडी हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अभी देखेंगे कि ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस कैसे करेंगे। आज का ये आप सीख जाओगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग किस तरह का करेंगे। ये वाला मैं ग्राफ एक तो दिखा देता हूँ। इस तरह का हम लोग ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे जो देख सकते हो हॉरिजॉन्टल में हम लोग ईयर स्पैन लगाएंगे जैसे 2001 से लेके 2024 तक। और देखेंगे कि जो वर्टिकल में दिया हुआ है वहां पे हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन कितना तो हुआ है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रेंड एनालिसिस का ग्राफ इस तरह का बनाएंगे। और हम लोग ये वाला जो मैं बताया था, जो लास्ट क्लास में बताए थे कि एक तो फ्लो चार्ट बनाना है कि कौन कौन सा इंक्लूजन क्राइटेरिया हम लोग ले रहे हैं और कौन कौन सा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ले रहे हैं। तो इसको आप सेव कर सकते हो, एक पीएनजी फाइल में सेव कर सकते हो या जेपीईजी फाइल में सेव कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे जेपीईजी फाइल में सेव करना है। उसी को आप जाके रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइल में चले जाइए। यहाँ पे सेव एज दिया है। सेव एज में जैसे कि डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं डेस्कटॉप को पकड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे पार्ट नेम जो भी नाम देना है यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, फाइल नेम का दे सकते हो। और यहाँ पे जो पावर पॉइंट वाला प्रेजेंटेशन सेव एज टाइप है यहाँ पे जेपीईजी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जेपीईजी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद ऑलरेडी मैं फाइल डाउनलोड किया था इसलिए बोल रहा है कि रिप्लेस करने के लिए मैं बोल देता हूँ हाँ रिप्लेस कर लो। और यहाँ पे जिस फाइल को आप सिलेक्ट करके कर रहे हो सिर्फ उसको करना है। तो यहाँ पे ऑल स्लाइड को हम लोग जेपीईजी फाइल में नहीं करना है, सिर्फ जस्ट दिस वन करके हम लोग करेंगे। तो अभी वो फाइल जाके क्या हो गया कि सेव हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ वो फाइल को। ये वाला फाइल हम लोग किए थे शायद, अभी खुल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अरे भाई खुल जा सिम सिम। क्या करे, बहुत हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम। तो इस तरह का आएगा। ठीक है, लगभग आप देख पा रहे हो इस तरह का आपको दिखाई देगा। इस फाइल को आप जाके क्या कर सकते हो कि जो हम लोग वर्ड फाइल में रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसी में जाके आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये पहला पेज था और हम लोग जाएंगे जहां पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो डाटा सोर्सेस एनालिसिस मेथड में ही हम लोग को क्या करना है कि वो ग्राफ को लगाना है। ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, आप खुद जाके लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला फोटो में ऑलरेडी लगा चुका हूँ। जो हम लोग बनाए थे फ्लो चार्ट, उस फ्लो चार्ट को यहाँ पे मैं बनाया हूँ। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट दिया है और यहाँ पे पिक्चर दिया है। तो जहाँ पे फाइल है उस फाइल को जाके सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं डेस्कटॉप में रखा हूँ और डेस्कटॉप में पार्ट है। यहाँ पे इंसर्ट अगर मारोगे तो इस तरह का खुल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका पिक्चर आ जाएगा। और यहाँ पे उसका नाम दे दो, कौन सा फिगर, फिगर का नाम यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे दिया हूँ, आप उसी हिसाब से खुद का हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो लगभग इस तरह का अगर फ्लो चार्ट रहता है तो रिसर्च पेपर में बहुत अच्छा रहता है। जो रिव्यूअर को भी लगता है कि नहीं, जो रिव्यू किया है मतलब जो रिव्यू पेपर लिखा है उसको पता है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट देना एक तो मस्त होता है। स्कोपस वाला पेपर में अगर देखोगे तो भाई रहता है। तो फ्लो चार्ट को इस तरह का दे सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला हम लोग देखेंगे कि भाई जो ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस इस तरह का मैं दिया था। और यहाँ पे चैट जीपीटी में क्या क्या प्रॉम्प्ट देना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे मैं ग्राफ लगा चुका हूँ। तो एक ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और ये थ्योरी को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के ऊपर आज का वीडियो पूरा रहेगा। ठीक है, तो पहले चलो भाई ये ग्राफ को कैसे बनाते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो फाइल हम लोग तो सेव किए थे, मतलब क्लीन करने के बाद अगर लास्ट वाला पार्ट अगर देखे होंगे तो वहां पे हम लोग क्लीन किए थे फाइल को। उस फाइल को जाके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो फाइल को खोलता हूँ, एक्सेल फाइल को खोल देता हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे कि ईयर एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, हर साल कितना रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। जो पहला वाला रो है इसको दे देता हूँ और थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा भी दिखाई दे। बड़ा बड़ा अक्षर में दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है इतना ठीक ठाक रहेगा। ये ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया रे भाई। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, इसको ठीक ठाक रहेगा। तो इसको क्या कर सकते हो, इस तरह का
चेकआउट कर सकते हो कि हमारा पास जितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर लिए थे 1343 इस तरह का लिए थे, इसको जाके हम चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 1363 मतलब कल जो मैं किया था वहां पे क्या हुआ था कि इसको जो डुप्लीकेट वाला यहाँ पे रह चुका है, तो मैं दूसरा वाला फाइल को यूज कर लेता हूँ। आपको पता होगा कैसे क्लीन करना है, मैं लास्ट क्लास में अच्छा खासा बताया था, अच्छा खासा टाइम देके। तो मैं एक्सेल फाइल को डायरेक्ट खोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ तो 1300, हाँ 1343 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1343 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो लगभग 1343 के ऊपर हम लोग को एनालिसिस करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले आप पूरा चले जाइए, ऊपर चले जाइए और यहाँ पे जो है पहले टाइटल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये टाइटल को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, एक तो नया सीट लगा दीजिए और यहाँ सीट में हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करें, तो इसको आप रीनेम भी कर सकते हो। ये वाला क्या आ गया, हाँ ठीक है। C1 C2 में थोड़ा सा टेस्ट किया था खुद, जो ग्राफ हो रहा है कि नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये है C1 और ये है C2 जो ग्राफ बन के आया है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस किस तरह का करना है, तो उसके लिए नया वाला सीट में चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इसका नाम मैं दे देता हूँ ट्रेंड। ट्रेंड के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ट्रेंड नाम दे दूंगा, ठीक है। और जो वाला कॉलम कॉपी किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे कि पेस्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जो जो रिसर्च पेपर टाइटल पर्टिकुलर ईयर में हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। और हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे पब्लिकेशन ईयर को लेंगे, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ट्रेंड में जाएंगे। ट्रेंड के जाने के बाद टाइटल का आपको पता चल गया कैसे टाइटल दिखाना है। काम करता हूँ, ये बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो उससे अच्छा है कि मैं उसको छोटा कर देता हूँ। क्या हो रहा है भाई, छोटा कर दूं तो अच्छा है। छोटा करने से भी ये जो लाइन दिखा रहा है ना हर रिसर्च पेपर का, वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ईयर एस वाला कॉलम में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पर्टिकुलर ईयर का पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है, जैसे 2024 का ये वाला पेपर इसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पे और एक बार जो पब्लिकेशन ईयर को हम लोग पकड़े ना, ये वाला पब्लिकेशन ईयर को और एक बार आप लिखिए, इसको कॉपी करके और एक बार पेस्ट कीजिए, 2 बार कीजिए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो ये मैं लगा दिया, पब्लिकेशन ईयर फिर से आ गया। एक काम करता हूँ, फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, हाँ आ गया। तो अभी ये टी वाला जो कॉलम है, ये टी वाला कॉलम को मैं जाके क्या करूंगा कि डुप्लीकेट उसका जितना भी है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। डुप्लीकेट को कैसे करूंगा, डाटा में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ है, इसको मारोगे और एक्सपांडेड सिलेक्शन नहीं करेंगे, सिंपल कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, मतलब टी वाला जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं उसको हम लोग करेंगे और यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट जब रिमूव कर देंगे वो पर्टिकुलर दिखा हर साल का दिखाएगा, 2004 का दिखाएगा। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। 2004 का दिखाएगा, 2023 का दिखाएगा, 2021 का दिखाएगा, 2022 का दिखाएगा, 15 का, मतलब जो जो ईयर में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसी हिसाब से वो दिखाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक सिस्टमेटिकली कर देंगे, जैसे कि लो से हाई करेंगे, नहीं तो हाई से लो करेंगे। तो शॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू करंट वाला सिलेक्ट करोगे और 2001 से आ गए, यहाँ पे देख सकते हो 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2004 है, 2005, और यहाँ पे भी देख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि अभी हम लोग काउंट करेंगे कि भाई 2001 में कितना पेपर पब्लिश हुआ था। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो यहाँ पे नाम लिख दो कि भाई ये वाला कॉलम का हम लोग नाम दे देंगे काउंट, और उसके बाद एक तो फंक्शन यूज करेंगे
फंक्शन का नाम है इक्वल मारोगे, उसके बाद कैपिटल में लिखोगे काउंटिफ, COUNTIF। मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फंक्शन की यूज करना है, काउंटिफ इस तरह का यूज करो, इक्वल काउंटिफ, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, काउंटिफ आएगा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक तो रेंज सिलेक्ट करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे मतलब पूरा एस वाला जो हम लोग को ईयर लिए हैं पूरा उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कमा देंगे और पर्टिकुलर 2001 का क्राइटेरिया चूज करेंगे, मतलब 2001 में कितना रिसर्च पेपर हुआ है उसको लेके के हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, जो यहाँ पे कमांड दिए इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, जो रेंज फिक्स किया है, जैसे कि हम लोग एस वाला कॉलम को पकड़ रहे हैं तो एस कॉलम एस कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया जो पर्टिकुलर ईयर है, जैसे यहाँ 2001 था उसी को हम लोग चूज किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एंटर देना है और हम लोग देख सकते हैं कि 2001 में सिर्फ एक ही पेपर पब्लिश हुआ है, और इसको एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में कितना पेपर आया, 2024 में यहाँ पे 53 पेपर आया, 2023 में 164 पेपर आया है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप ग्राफ बना सकते हैं, इस दोनों को पूरा डायरेक्ट सिलेक्ट करो, यहाँ पे इंसर्ट में चलो, इंसर्ट कर चलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये दिखा दे रहा है इस तरह का, नहीं तो ऑल चार्ट में जाइए और बार चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, और बार चार्ट को सिलेक्ट करने से ये हॉरिजॉन्टली दिखा रहा है, हम लोग को वर्टिकल वाला दिखाना मतलब चाहिए था, तो हम लोग कॉलम वाला पकड़ेंगे, कॉलम वाला जाके ये वाला जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद देखो भाई हम लोग का ग्राफ आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ आ गया। तो आज का यही टारगेट था, हम लोग को ग्राफ चाहिए था। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक्सिस का टाइटल देना है, जैसे मैं वाई वाला एक्सिस को टाइटल दूंगा कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर, नंबर कैपिटल एन नंबर, NUMBER नंबर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइटल को, लिख सकता है कि ईयर स्पैन, मतलब कौन सा ईयर से कौन सा ईयर तक मैं ले रहा हूँ, तो आपके अपने हिसाब से भी जो लिखना चाहते हो उसी हिसाब से आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि कंपलसरी यही लिखना पड़ेगा, आपको जो अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से लिख सकते हो। मैं जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ईयर स्पैन 2001 से लेके हम लोग कितना तक किए थे, 10 अप्रैल 2024 तक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 अप्रैल 2024। तो ये ग्राफ को जो पकड़ेगा उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो बंदा ने जो रिव्यू पेपर लिखा है उसको कितना से कितना टाइम पीरियड तक वो रिसर्च का मतलब कितना फोकस किया है, जो बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो कि ट्रेंड एनालिसिस इस तरह लिख सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो, बहुत रिसर्च पेपर मैंने देखा है वो छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। उसके साथ और क्या कर सकते हो, डाटा पॉइंट, अगर डाटा लेबल देना चाहते हो कि हर साल देख सकते हो, जब डाटा लेबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ हर साल कितना रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हुआ है वो डायरेक्ट दिखा रहा है, तो ये भी रहेगा एक अच्छा चीज, ये एक अच्छा चीज है, ठीक है। तो लगभग ये वाला हो गया, तो इसको आप क्या करेंगे डायरेक्ट कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करो, और जो फाइल हुआ है जैसे कि ये वाला फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हो गया, और यहाँ पे जाके जो फाइल अभी कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो देखो ये आ गया, ठीक ठाक है। और यहाँ पे फिगर 2 इस तरह का नाम आप जो देना चाहते कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन ईच ईयर इन द फील्ड ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये वाला ट्रेंड एनालिसिस का ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो उसके बाद हम ट्रेंड एनालिसिस के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग को ये वाला लिखना है, उसका थ्योरी क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो लिखा है कि ये पूरा डिटो चीज मैंने चार्ट जीपीटी से उठाया हूँ, मैं दिखा देता हूँ चार्ट जीपीटी में जाके मैंने क्या किया था। तो पहले मैं जाऊंगा ये एक्सेल फाइल को ये वाला जो खोले थे
इसका जो ईयर वाइज है इसको मैं क्या कर लूंगा कि इसको कॉपी कर लूंगा और मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के पास, ठीक है। पूरा एक्सेल फाइल को जाके अगर चैट जीपीटी में पूछोगे वो क्या करेगा कि भाई रिसीव नहीं करेगा, इतना डाटा वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 2024 तक 2001 से लगभग जितना डाटा है वो उतना डाटा को कवर कर सकता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2001 में कितना पेपर हुआ है, 2002 में कितना पेपर हुआ है, 2003 में कितना पेपर हुआ है, उसी हिसाब से वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे इस तरह का कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि राइट दिस इन एक्सेल फॉर्मेट, देखते हैं क्या लिखता है एक्सेल फॉर्मेट। अगर मैं इसको एंट्री कर रहा हूं तो वो पर्टिकुलरली दिख रहा है कि ये देखो भाई पब्लिकेशन ईयर ये 2001 है, उसमें काउंट 1 है। और लास्ट में अगर देखोगे 2023 का अगर देखोगे 164 है, 2024 का अगर देखोगे 2024 का 53। तो ये अगर वहां पे अभी कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो खुद एक तो एक्सेल फाइल क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तो कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे। ये प्रॉम्प्ट को मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि भाई इंटरप्रेट द एबव डाटा एज ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एनालिस्ट। तो मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि भाई तू अभी बिब्लियोमेट्रिक एनालिस्ट हो जा, बिटवीन द पब्लिकेशन ईयर एंड द नंबर ऑफ पब्लिकेशन एंड इंटरप्रेट द ट्रेंड इन ए सिंगल पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में लिख के दे फॉर ए रिव्यू पेपर, जो रिव्यू पेपर का मेरा नाम है, मैपिंग द लैंडस्केप ए बिब्लियोमेट्रिक एग्जामिनेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन ऑटो सेक्टर। तो ये चीज मैं जाके उसको प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे जब मैं एंट्री करता हूँ वो मुझे लिख के दे देगा कि भाई इस तरह का चीज वो ग्राफ में जिस तरह का हुआ है ना, जहाँ पे ट्रेंड आ रहा है वो ट्रेंड के हिसाब से आपको लिख के दे देगा। अभी वो रीडिंग कर रहा है चैट जीपीटी, थोड़ा स्लो चल रहा है अभी मेरा। भाई क्यों आज चैट जीपीटी इतना स्लो है? चैट जीपीटी कभी कभी स्लो हो जाता है, जो यूज करते हैं उनको पता होगा, नहीं तो बाकी समय ठीक ठाक रहता है। अरे भाई हाँ आ गया। तो उसको भी सोचने के लिए टाइम लगाता है, तो इसलिए इसी हिसाब से वो दिखा रहा है। तो बोल देगा लगभग किस टाइम में ज्यादा पीक है और किस टाइम में ज्यादा कम हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो ये वाला जो पैराग्राफ मिला है। द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द पब्लिकेशन ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन practices within auto sector reveals a compelling trajectory from the early 2000 to the mid 2010s. There is a gradual increase in the number of publications, suggesting a growing interest and resource focus in this area. However, it is notable that there is a significant acceleration in the publication output from around 2016 to 2023। और ये क्यों हो रहा है उसका कारण आप क्या दे सकते हो, 2016 से 2023 तक जो जो पेपर निकला है उससे जो ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है, कीवर्ड है, उसको आज ए रीजन लेके यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो, ठीक है। इतना मैं बोल दिया, आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करो। जो रिसर्च पेपर देख रहे हो 2016 से लेके 23 तक, उसका टाइटल को अच्छे से थोड़ा सा देखो, वहां पे क्या क्या कीवर्ड लगा हुआ है, उस कीवर्ड के बेसिस में बोल सकते हो कि 2016 से लेके 2023 तक ये जो कारण है, इस कारण के वजह से ये जो ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर यहाँ पे फोकस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो और क्या लिखा है, इंडिकेटिंग ए सोर्स ऑफ स्कॉलरली एक्टिविटी अटेंशन टुवर्ड्स ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस विद इन ऑटो इंडस्ट्री। This peak aligns with the increasing awareness and emphasis on sustainability environmental concern within the automotive sector। तो ये जो लाइन वो खुद से लिख के दे दिया, जो कि मैं अभी पढ़ा कि भाई increasing awareness and emphasis on sustainability environmental concern within the automotive sector। ये चीज वो खुद से लिख के दिया जो कि आपका रिसर्च पेपर के रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। और ठीक ठाक लिखा है यहाँ पे, जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं कि कुछ ये मतलब कुछ भी लिखा है, ठीक है, ठीक ठाक लिखा है। However, data also reveals slight decline in the publication in 2024। 2024 में डाटा क्योंकि हम लोग 10th अप्रैल तक लिए, उसका वहां पे आप रीजन खुद लिख सकते हो, क्यों मैं जो डाटा लिया हूँ 10th अप्रैल तक लिया हूँ। Which could be attributed to various factors such as shift in the research priority। वो खुद से यहाँ पे लिख दिया है, emerging trend, फ्लक्चुएटिंग फंडिंग। ये हम लोग को नहीं लिखना है, ये चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं,
ठीक है। ओवरऑल द ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स ए डायनामिक इवॉल्विंग landscape research highlighting the both growing importance of cyclic nature of scholarly interest in the green supply chain practice in auto sector। तो ये लगभग ये जो मिला है इसको आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को चैट जीपीटी से, फिर भी और एक बार लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है ना, जो 2024 में डिक्लाइन किया बिकॉज ऑफ द डाटा इज टेकन फ्रॉम, वो चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज को मैं रेड फ्लैग कर देता हूँ, इसको आप यूज नहीं करना है। However, the data also reveals a slight decline in publication in 2024 as the data taken because आज नहीं बोलूंगा, because the data taken because the data because the data is taken up to or data is considered up to April 10th April 2024। तो इस तरह लिख सकते हो, जो रेड फ्लैग है उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको आइडिया आ गया है कि जो हम लोग ट्रेंड एनालिसिस में, डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस में आपका खुद का रिसर्च पेपर में किस तरह का इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये थ्योरी को कैसे लिखना है और क्या कर सकते हो, ये वाला जो ग्राफ कैसे बनाना है इसके बारे में मैं बता दिया, अच्छा खासा मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भाई जो रिसर्च ऑथर एनालिसिस करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बॉसप्योर वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बॉसप्योर के ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वहां से क्या क्या हम लोग को ग्राफ मिलके आ रहा है। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। भाई रिसर्च करते रहो, उसके अलावा और कुछ मेरे लिए तो और कुछ नहीं है, आपके लिए अगर और कुछ काम रह रहा है और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करना है तो टाइम देके इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाय।